हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 है। ये है बेटा 12/8/2021 की 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट में जो है बेटा आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण की, मानव में पाचन के विषय में पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं कि राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता यानी कि भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। तो देखिए बेटा, भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न है तो उनके कार्य भी भिन्न है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा कि हमारे जो है मुख में लाला ग्रंथि होती है। क्या होती है? लाला ग्रंथि होती है। लाला यानी कि लाल रस, लार का स्राव करती है। लाल रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। यह कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो उससे रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जीभ के बारे में बताया गया है कि जीभ क्या है बेटा? जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। देखिए बेटा, इससे यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ मीठी है कि नहीं है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ खट्टी है। जब यहाँ जीभ पर यहाँ पर लगती है तब पता चलता है कि उस जो है उस चीज़ का टेस्ट खट्टा है या मीठा है। यहाँ से पता चलता है कि नमकीन है कोई वस्तु या जो है कैसी है। और कड़वे का हमें जो है यहाँ से पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या दिया गया है बेटा कि जो है कृंतक। कृंतक क्या होता है बेटा? कृंतक एवं दंशन करने वाले दांत। यहाँ दांतों के विषय में दांतों की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के दांत दिए गए हैं। कृंतक देखिए यहाँ पर। आगे है रदनक, चीरने फाड़ने वाले दांत। देखिए बेटा यहाँ पर रदनक जो दांत होते हैं वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। देखिए ये वाले जो दांत होते हैं ना, ये रदनक दांत होते हैं। ये वाले कृंतक दांत होते हैं। और अर्धचर्वणक दांत कौन से होते हैं? ये वाले दांत जो होते हैं वो अर्धचर्वणक होते हैं। देखो ये वाले। ठीक है, इसके बाद चरणक, चबाने और पीसने वाले दांत। जो पीछे वाले जिनको हम जाड़ बोलते हैं, ये दांत जो होते हैं ये चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। आगे देखिए, दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंतक्ष्य कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, कुल्ला करना चाहिए। अब दिए गए हैं अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहले दिया गया है कि भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे बेटा कि जो है भोजन करते समय, यहाँ तक लिखिए, भोजन करते समय हमें ठीक से चबाना चाहिए क्योंकि के बाद हम लिखेंगे बेटा क्योंकि जो है इसके भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे, यहाँ से लिखेंगे फिर कि भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। यहाँ तक लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद देखिए, हम दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं बेटा हम दांतों की देखभाल? तो हमें देखिए, ये रहा हमारा सेकंड प्रश्न कि हम दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो है प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से देखिए
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखना है। सबसे पहले हमें लिखना है लाल ग्रंथि का कार्य। लाल ग्रंथि, देखिए बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि यह मुख में होती है जो लाला रस का स्त्राव करती है। यहाँ तक इतना ही करेंगे हम, ठीक है। हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पहले का आंसर हो गया है हमारा। उसके बाद है बेटा हमारी जीभ। जीभ जो है, जीभ के बारे में हम क्या लिखेंगे कि जीभ जो है उपस्थित कलिकाएं भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस जीभ में, लिखेंगे जीभ में तीसरे का सेकंड का आंसर होगा बेटा ये, कि जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद है बेटा चर्णक। चर्णक क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। चर्णक होता है किसी भी चीज़ को चबाने और पीसने वाले दांत। तो ये लिख देंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे पार्ट का आंसर होगा हमारा ये, कि चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। आगे है बेटा लार। लार क्या होती है, लार के विषय में हम, यह क्या होती है बेटा, यह लार जो है भोजन में उपस्थित मंड को जो है शर्करा में बदल देती है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाला रस, यानी कि लार, लाला रस भी बोल सकते हैं आप, लार भी भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।